हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। भगवद गीता जी का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग बड़ी संक्षेप में विश्राम पर आया। और उसी विश्राम के साथ उन भक्तराज अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, क्योंकि भगवान ने कहा था जरा मरण मोक्षाय, श्लोक था ना कोई, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ते, जो मेरे आश्रित रहकर इस जन्म मरण जरा के रोग से छूटना चाहते हैं, वो संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। तो ये ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, इसी के साथ ये 8वां अध्याय आरंभ हुआ। भगवान ने 7वें अध्याय में के अंत में अपने समग्र रूप का वर्णन किया, यथार्थ स्वरूप, और वर्णन करते हुए कहा कि ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, अपने यथार्थ स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान ने इन 6 शब्दों का प्रयोग किया। तो जो समग्र रूप को जानने वाला है, ऐसे योगियों को भगवान ने अंतकाल में अपनी प्राप्ति बताई है। तो इसको सुनकर, इन 6 शब्दों का स्पष्ट रूप से इसको समझने के लिए 8वें अध्याय के आरंभ में ही भक्तराज अर्जुन प्रभु से प्रश्न करते हैं, किम तद ब्रह्म, किम आध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किमुच्यते, अधियज्ञः कथम गोत्र, देहेस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम जेयो, यस्य नियतात्मभिः। भाव है 8वें अध्याय के आरंभ में ही, प्रथम 2 श्लोकों में ही ये भगवान का समग्र सब स्वरूप उन भक्तराज अर्जुन जी ने प्रभु से पूछा। अरे देखो, पूछे भी क्यों ना, भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे है जिसको कुपित होकर क्रोध करके मार डालें वो भी पर ब्रह्म के साक्षात्कार का पात्र हो जाता है।
और फिर यहाँ तो वो भगवान श्री कृष्ण कृपापूर्वक ब्रह्म का उपदेश दें, तो ब्रह्म का साक्षात्कार जीव को क्यों न प्राप्त हो गए। भगवान भी कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो आध्यात्म उच्यते भूत भावो भव करो विसर्ग कर्म संजिता। अच्छा, ये जो भगवान की 6 शब्दों का भगवान ने प्रयोग किया है समग्र स्वरूप को प्रतिपादित करने के लिए, इसको जानकर योगियों को अंतकाल में भगवान की गति प्राप्त होती है। अब इसको जानकर बड़े बड़े योगी अंतकाल में भगवान की गति प्राप्त करें, या भगवान ने गीता जी के 7वें अध्याय के आरंभ में ही कह दिया था मयि आसक्त मनाः मदाश्रयः, मेरे अनन्य शरणागत जो भक्त हैं, जो दिन रात निरंतर ही मेरा भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको ये मेरा सारा समग्र स्वरूप सहज ही बैठे बिठाए प्राप्त हो जाता है। अच्छा, भगवान ने कहा अक्षरम ब्रह्म परमम, ब्रह्म क्या है। अच्छा, गीता जी में ब्रह्म कहीं कहीं प्रणव के लिए भी हुआ, वेदों के लिए भी कहा गया, पर देखो यहाँ परम अक्षर कह के भगवान ने विशेषण दिया। इसका अर्थ है ब्रह्म का अर्थ है ये जो सर्वोपरि है, जो सच्चिदानंद घन है, जो अविनाशी है, निर्गुण निराकार परमात्मा, उसको ब्रह्म का प्रभु अर्जुन जी को समझाते हैं वो ब्रह्म है। और आध्यात्म, देखो आत्मा का जो वर्णन होता है वो भी आध्यात्म है, आध्यात्म के मार्ग का जो वर्णन होता है वो भी आध्यात्म है, आत्मा की जो विद्या है वो भी आध्यात्म है। लेकिन यहाँ भगवान ने कहा ना स्वभावो आध्यात्म मुच्यते, स्वभाव का जो विशेषण लगा दिया, स्वभाव शब्द के साथ भगवान ने आध्यात्म कहा, इसका अर्थ है ये आध्यात्म जीव के स्वरूप का वाचक है। ब्रह्म तो सच्चिदानंद घन परमात्मा है अविनाशी, और आध्यात्म जीव का स्वरूप। और कर्म क्या है, अरे कर्म तो बड़े भारी जंगल हैं। कर्म की परंपरा ही भगवान के संकल्प से चलती है। भगवान ने संकल्प किया मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊं, इसी संकल्प से सृष्टि की रचना हुई। और बस कर्म की परंपरा आरंभ। भगवान का ये संकल्प ही कर्मों का आरंभ है, जिससे प्राणियों के कर्म की परंपरा चल पड़ी। क्रिया शक्ति तो कर्म है। अधिभूत भी पूछा। अधिभूत तो ये पंच महाभूत जो होते हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, क्योंकि ये सब बदलते रहते हैं निरंतर और नाशवान भी हैं। ये तो सृष्टि है, नाशवान है, ये अधिभूत है। अधिदैव क्या होता है, कहते हैं ना आदि पुरुष जो है हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ क्या होता है, हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है एक ज्योतिर्मय अंड, सोने का अंडा, उसके भीतर से जो प्रकट हो, उसके गर्भ से जो प्रकट हो। तो ज्योतिर्मय तो एक अविनाशी परमात्मा ही है, वो हिरण्य है। तो हिरण्यगर्भ, उनके गर्भ से कौन प्रकट हुआ, नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वहां से सब सृष्टि प्रकट हुई। तो हिरण्यगर्भ तो ब्रह्मा जी को कहा जाता है। ये अन्य देवताओं का विभाजक होता है, पर हिरण्यगर्भ वस्तुतः यहाँ ब्रह्मा जी को कहा जा रहा है। तभी से सब सृष्टि की रचना हो जाती है। और अधियज्ञ तो भगवान स्वयं है।
क्यों? हर मनुष्य के शरीर में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। हृदय सर्वस्व विशिष्टतम, भगवान ने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां, तो ये तो अंतर्यामी रूप से भगवान सब जीव में विराजते हैं। तो अधियज्ञ तो भगवान ही हुए। अच्छा, भाव ये है जैसे वो होता है ना, मान लो आकाश में बादल नहीं है, हम सूर्य को सीधा देख सकते हैं, बीच में कोई पदार्थ नहीं है। बादल होते हैं तो बीच में आ जाते हैं कभी कभी। इन छह शब्दों को एक साथ समझने का एक दृष्टांत दिया गया। सूर्य और हमारे बीच में बादल नहीं है तो स्पष्ट दिखता है ना सूर्य, पर उस आकाश में, जिस निर्मल आकाश में सूर्य बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, निर्मल आकाश में जल तत्व तो हमेशा ही रहता है। वो ही जल तत्व समय पाकर भाप बन जाता है। भाप घनीभूत हो जाए तो बादल बन जाए, और बादल में वही भाप जो घनीभूत रहता है वो जल के कण में बदल जाते हैं। वो जल के कणों को जब ठंडक मिलती है तो बर्फ बन जाते हैं, ओले की तरह। तो था तो जल का तत्व, कितना कुछ हो गया। जल के तत्व से भाप बन गए, भाप से बादल बन गए, बादल से ठोस बूंद बन जाएंगी, फिर उससे बरसात भी कहो तो होने लगे। तो कुल मिला के है तो सब जल तत्व ही। ऐसे ही जो ब्रह्म है ये तो आकाश, भाई जल तत्व है, आकाश का निर्मल जल तत्व। वो ही कभी जीव रूप से है, कभी ब्रह्मा जी के रूप से सृष्टि करता है, कभी वो कर्म के रूप में प्रकट होता है, क्योंकि सृष्टि की रचना के लिए कर्म ही है, यही तो बरसात है। कुल मिला के ये जितने तत्व भगवान ने बताए ना, ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधियज्ञ, अधिदैव, अधिभूत, ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। ये परमात्मा से भिन्न नहीं है। एक परमात्मा की ये अलग अलग अवस्थाएं सृष्टि के संचालन के लिए। भगवान ने कहा कि जो मेरे इन समग्र स्वरूप को जान जाता है तो अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम यात्री नास्ति यत्र संशयः। जो इनको विधिपूर्वक जान जाए वो तो अंतकाल में मुझे ही प्राप्त होता है, ऐसा ही होगी। ऐसा ही होगी तो भगवान को ही प्राप्त होता है। पर भगवान तो यहाँ कहते हैं अंतकाले च मामेव अयाति नास्ति यत्र संशयः। कोई भी जीव जो अंतकाल में, भगवान कहते हैं जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ जाता है, भाव यह है कि मनुष्य को जीवन में साधन भजन करने का, उद्धार करने का अपना भगवान ने अवसर दिया था, पर मानो इसने कुछ भी नहीं किया। अब बेचारा अंतकाल में साधन करने में तो असमर्थ है। तो भगवान को इतनी दया आती है, प्रभु कहते हैं अंतकाल में चलो जीवन भर कुछ नहीं किया, अब अंतकाल में मेरे को याद भी कर ले तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। मानो जो लोग अंतकाल के समय, देहावसान के समय प्रभु को जानते हुए कि हाँ भाई मैं प्रभु का नाम ले रहा हूँ, देह का परित्याग करते हैं,
भगवान कहते हैं वो मेरे ही स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन साधारणतः क्या होता है, ये नियम है, जब मृत्यु आती है तब व्यक्ति जिसका स्मरण करता है वही वो हो जाता है। जिस समय मृत्यु आती है उस समय जीव के सामने जो कल्पना आकर खड़ी हो जाती है, उसी कल्पना के रूप के साथ मिल जाने के अलावा उस जीव के लिए अन्य कोई उपाय ही नहीं रह जाता। ऐसे ही जागृत अवस्था में मनुष्य को, प्राणी को जिस चीज का सदा ध्यान बना रहता है, वही चीज आंख लग जाए तो स्वप्नावस्था में भी उसको दिखलाई पड़ती है, क्योंकि बराबर ही उसका ध्यान बना हुआ है ना। मामेव स्मरण मतलब भाई जो मेरा ही स्मरण करता है उसको अंतकाल में मेरा ही चिंतन होगा। जो जीवन भर भगवान का स्मरण चिंतन करेगा उसको अंतकाल में किसका चिंतन होगा। अरे जागृत में जो देखो स्वप्न में वही आ जाता है। जीवन भर जिसका स्मरण बने रहेगा अंत में वही प्रकट होगा। बाहर से हमें कोई चेतना रहे ना रहे तब भी। अब कोई माने जीवन भर वासुदेव सर्वम, तो अंतकाल में उसको जो कुछ याद आएगा वो भगवान का ही तो स्वरूप होगा, भगवान का ही तो स्मरण होगा, और भगवान का स्मरण होने से भगवान की तो प्राप्ति होगी। मद्भावम, तो जो भी भाव हो, सगुण हो, निर्गुण हो, साकार हो, निराकार हो, द्विभुज हो, चतुर्भुज हो, नाम हो, लीला हो, रूप हो, धाम हो, जो भी स्वीकार करके उसने जीवन भर भगवान की उपासना की, अंतकाल अंत समय के स्मरण के अनुसार वो भगवान के उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। कहने का अर्थ है जो भगवान की उपासना करते हैं वे अंत समय में अपने उन भगवान का स्मरण होने से भगवान के भाव को ही प्राप्त होते हैं। अब जो उपासना नहीं करते भगवान की, उनका साधन वाजन नहीं करते, उनको भी अंत समय में किसी कारणवश भगवान के किसी नाम रूप लीला धाम का स्मरण हो जाए तो वो भी भगवान के ही भाव को प्राप्त होते हैं। ठीक वैसे ही जो जीवन भर स्मरण करता है और भगवान को प्राप्त करता है भगवान के स्मरण से, और जो जीवन भर स्मरण न करे वो भी भगवान के भाव को प्राप्त हो जाता है। अजामिल का क्या हुआ, भगवान को बुला बैठा था, जीवन पापमय हो गया था, कुकर्मों से भरा था, पुत्र का नाम बुलाया, भगवान का तो स्मरण भी नहीं हुआ। पार्षद आए, नाम की इतनी महिमा है, वाणी में नहीं आ सकती। महापुरुष तो कहते हैं नाम लेते लेते इसी देह में नारायण से भेंट हो जाती है। कोई कोई महापुरुष कहते हैं नाम लेते लेते वो सामने आकर खड़ा हो जाता है। नाम लेते लेते मन भगवान को समर्पित हो जाता है। नाम से मन नियंत्रित हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, सब पाप छूट जाते हैं, बंधन छूट जाते हैं, शरीर मन सब पवित्र हो जाता है, क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है। यहाँ भाव है कि भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने वालों को तो भगवान के साथ संबंध रहता है, तो अंत समय में जो भगवान का स्मरण करते हैं जीवन भर भले न करें,
वो भी भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने एक विशेष छूट दे दी ना। मर रहा है, न जाने कैसा आचरण था जीवन भर, कैसा भाव था, कैसा जीवन इसका बीता, अंतकाल में भी याद कर ले तो कल्याण हो जाए। कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, इसलिए तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। हमने उस मनुष्य शरीर को स्वीकार किया है। अब भगवान शरीर दें और हम मनुष्य शरीर लें, ये तो तभी सफल होगा ना जब हमारा कल्याण हो जाए। भगवान सोचते हैं बिना कल्याण किए आज दुनिया से विदा हो रहा है, तो भगवान सोचते हैं अरे भैया तेरी मेरी इज्जत, दोनों की इज्जत रह जाए। अब जाते जाते अंतकाल में तू मेरे को याद कर लेता, तेरा कल्याण हो जाए। ये तो सबके लिए सावधान होने की बात है ना। तो सावधानी कैसे आएगी? हर समय भगवान का स्मरण चिंतन। पर न जाने कौन सा समय अंतिम हो, न जाने कौन सा क्षण, कौन सा पल, कौन सा दिन, कौन सी रात अंतिम हो, इसका तो पता नहीं है। तो ये श्लोक तो भाई तभी ठीक बैठेगा जब हर क्षण परमात्मा का स्मरण हो, पल पल स्मरण हो। अंतकाल का तो पता नहीं कब आ जाए, इसलिए सभी तो अंतकाल है, हर समय अंतकाल है हमारा। इतना तो है नहीं कि भाई इतने वर्ष, इतने महीने, इतने दिन के बाद मृत्यु होगी। देखने में तो लगता है कोई गर्भ में ही मर गया है, कोई जन्मते ही मर गया, कोई कुछ दिन में मर गया, कुछ महीने में, कुछ वर्षों में। मरने की चाल तो हरदम चल रही है। तो हर समय भगवान की याद, हर समय भगवान का स्मरण, हर समय खाते पीते उठते बैठते चलते कुछ भी करते नाम उसी को कहते हैं। मंत्र नहा धोकर एक आसन पर बैठ के जप होता है, मंत्र प्रणाम सोते बैठते उठते जागते। नाम की महिमा में तो महापुरुष ऐसी ऐसी बात कहते हैं कि वाणी पे ला के नहीं कहा जा सकता, सुनने में आएगा पागल हो गए हैं, ऐसी भारी नाम की महिमा। तो हम अगर धर्म का आचरण करना चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो भाई तैयार रहें, मृत्यु तो कभी भी झटका दे सकती है। तो भगवान सोचते हैं जीव को स्मरण जीवन भर किया जाए, नहीं कि अंत समय में लाभ हो जाए। भाई अब तो जा ही रहा है, बड़ी उम्मीद से शरीर दिया था इसको मनुष्य का, इसने भी स्वीकार किया था। जिस भगवान नाम में जिसकी रुचि हो, कोई किसी का जप करे, पर उठते बैठते खाते पीते चलते सोते जागते। नाम तो नींद में भी होता है, हमें पता पड़े चाहे ना पड़े। जिस समय हम ये सोचते हैं अरे मेरा नाम नहीं हो रहा, उस समय भी नाम होता है। अरे भैया तुम नाम लो चाहे मत लो, मालिक तो अपना नाम ले ही रहा है, क्योंकि उस नाम को छोड़ के सृष्टि में कुछ है ही नहीं। जैसे भगवान को छोड़ के कुछ नहीं है, तो नाम और नाम ही तो एक है। उस नाम को छोड़ के क्या है, वही तो तत्व है। भगवान को दया आती है, संसार से विदा होके जा रहा है, किसी भी तरह इसका काम बन जाए। जहाँ नाम है वहाँ यमदूत नहीं आ सकते। अजामिल इतना पापी हो गया था, नारायण नाम का उच्चारण किया, पुत्र के लिए पार्षद आ गए। यमदूत भागकर यमराज के पास गए। यमराज ने दूतों से कहा जहाँ भगवान नाम जब कीर्तन कथा है वहाँ नहीं जाना कभी, वो हमारा राज्य नहीं है।
ऐसा कह के यमराज ने भगवान का स्मरण करके भगवान से क्षमा मांगी। कहते हैं मेरे दूतों के द्वारा जो अपराध हुआ उसको आप क्षमा करें। अंतकाल के स्मरण का अर्थ ये होता है कि मनुष्य ने भगवान का जो स्वरूप मान रखा है उसकी याद आ जाए। अब पहले राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति गणेश सूर्य जिसके रूप में भी सर्वव्यापक विश्व रूप परमात्मा को मान रखा है, उसी स्वरूप का नाम रूप लीला धाम गुण प्रभाव याद आ जाए। उसी याद में शरीर छोड़ दे, भगवान को प्राप्त हो जाएगा। केवल भगवान को याद करके शरीर छूटता है। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा, ये बात नहीं। तो भगवान को ही तो प्राप्त होगा, उसके अलावा और कोई गुंजाइश नहीं है। सवाल है जीवन भर तो विमुख रहा, अंतकाल में भगवान का स्मरण कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, क्या उपाय है? अंतकाल में उस पर भगवान की कोई विशेष कृपा हो जाए, किसी संत के दर्शन हो जाए तो भगवान का स्मरण होकर कल्याण हो जाए, या उसके कल्याण के लिए कोई भगवान का नाम लीला चरित्र सुनावे, पद गावे, भजन सुनावे तो कल्याण हो जाए। अगर मरणासन्न व्यक्ति को गीता जी में रुचि हो तो गीता जी का 8वां अध्याय सुनाना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में जीव की सद्गति का ही विशेष रूप से वर्णन हुआ है। 8वें में सुनेगा, भगवान की याद आ जाएगी। अब अगर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी ऐसे मोक्ष स्थल, तीर्थ स्थल में प्राण छूटे तो तीर्थ के प्रभाव से भगवान की याद हो जाती है। ऐसी जिस जगह भगवान का नाम जब कीर्तन कथा सत्संग होता है, उस जगह मृत्यु हो जाए, वहाँ का पवित्र वायुमंडल हो जाता है ना, भगवान की याद आ जाती है। इसलिए कहते हैं ना, किसी का शरीर पूरा होने वाला हो, मालूम पड़े वहाँ कीर्तन सत्संग भजन स्वाध्याय पाठ सब करना चाहिए। उस जीव को कुछ न पता रहे पर वहाँ के परमाणु इतने पवित्र हो जाते हैं, भगवान की याद उस जीव को आ जाती है। कोई भयंकर स्थिति आ जाए, डर जाए बहुत ज़्यादा, तो भी भगवान की याद आ सकती है। घबरा जाए ना तो आपके बिना कोई नहीं, भगवान की याद आ सकती है। मानो किसी तरह उसका मृत्यु के समय कल्याण हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। भगवान कह रहे हैं, जीवित अवस्था में प्राणी के अंतःकरण में जो अभिलाषा शेष रह जाती है, मृत्यु के समय उसी अधूरी लालसा के प्रति उस जीव का अनुराग बहुत बढ़ जाता है। और ये नियम है, मृत्यु के समय जीव को जिसका स्मरण होगा वही उसकी गति होगी, वही योनि उसको प्राप्त होगी। जीवन भर कोई साधन भजन करे, भगवान ना मिले तो भी यही तो सोचेगा, एक ही कामना थी, एक ही इच्छा थी, नाथ पूरी नहीं हुई। सहज ही भगवान को प्राप्त हो जाता है वो। भगवान ने कहा था ना, अरे जिसको मोक्ष की ही इच्छा है, भले मोक्ष नहीं मिला उसको तो मर के मोक्ष ही मिलेगा, और क्या मिलेगा। जिसकी जो कामना होती है वही उसको मिलता है। भगवान तो कहते हैं, भाई तुम तो सदा ही इसलिए मेरा स्मरण करो। आँख से जो देखो, कान से जो सुनो, मन में जो भाव आवे, वाणी से जो बोलो, भीतर बाहर बस हमें ही देखो। ऐसा ही आचरण करो कि बस मैं ही हूँ। फिर तो सहज सदा सर्वत्र मैं ही सिद्ध रहूँगा। ऐसा भगवान बड़ा सुंदर अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गमन्या परमं पुरुषम दिव्यम,
जो अभ्यास है ना, अभ्यास ही तो फल देने वाला होता है। अभ्यास के बल पे कितने वेदों को पीछे छोड़ गए। अभ्यास के बल पे कितनों ने सर्पों का स्वभाव बदल दिया। अभ्यास के बल पे कितनों ने विष को पचा लिया। अभ्यास के बल पे कितने भाई पानी पर चल रहे हैं, कितने आकाश में उड़ रहे हैं। कहने का भाव है अभ्यास ही फल देने वाला होता है। हम भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, प्राप्ति होगी कि नहीं वो भगवान जाने, पर अपने को उस पे प्राण पर्यंत लगे रहना है, अंतिम श्वास तक। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गमेना। तो जीवन भर अभ्यास से जो कर्म योग है चित्त को निर्मल कर देता है, बड़ी सामर्थ्य दे देता है, शक्ति। जैसे कोई लंगड़ा हो, कोई युक्ति मिल जाए तो पर्वत पर चढ़ जाए, ऐसे ही जो कर्म योग का अभ्यास है। मानो कर्म तो करो, फल की कामना मत करो। कर्म तो करो, आसक्ति मत रखो। कर्म तो करो सब स्वधर्म के पालन के लिए। शास्त्रोक्त वेदोक्त कर्मों का आचरण करो, पर सब कर्म भगवान को अर्पित करो। यही कर्मयोग का स्वरूप है। इसका जीवन भर अभ्यास। ऐसा करने से ना, कोई काम कर रहे हैं, फल की कामना चाहना है नहीं, करके भगवान को अर्पित कर देना है, आसक्ति है नहीं, हम निष्काम हो जाते हैं। निष्कामता आ जाती है, चित्त निर्मल होने लगता है, विवेक वैराग्य बढ़ जाता है, ज्ञान का बल बढ़ जाता है। वो जीव सहज ही अपने चित्त को भगवान के मार्ग में लगा लेता है। अब मन शरीर रहे चाहे ना रहे, कोई नुकसान नहीं होता उसका। भगवान कहते हैं अभ्यास में लग जाओ। कविम पुराणम अनुशासितारम मनोणीयांस मनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। भगवान कह रहे हैं प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। ये सब भगवान अंतकाल के समय की गति का ही वर्णन कर रहे हैं। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यद्दिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। चलो जी, आज यहीं पे अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। आगे का प्रसंग भगवत प्रेरणा से आगे बोली महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। भक्तराज अर्जुन जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। समय को दुष्गत करते हुए यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे। हरि शरणम। जय